सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 13 अप्रैल। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और हमेशा की तरह हाजिर हूँ मॉर्निंग अपडेट्स लेकर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। मेजर फोकस रहेगा जो शांति वार्ता की पहल हुई थी, इस्लामाबाद में मीटिंग थी ईरान और जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में, और जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से जो शांति वार्ता की जो पहल थी, शांति वार्ता जो हो रही थी, वो बेनतीजा निकली और ईरान ने जो भी प्रस्ताव थे अमेरिका की तरफ से उसको मानने से इनकार कर दिया है। इसका क्या असर रह सकता है एग्री प्रोडक्ट्स पे? आज कैसा रहेगा ट्रेड, इसके ऊपर ये वीडियो है। मेजर फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं, चाहे ग्वार के रहे चाहे हल्दी के रहे, कैसी आवक आ रही है, एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है, मसालों में, दलहन में, तिलहन में, ग्वार में, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये रहेगा मेरे साइड से, वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप फायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपना बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम इससे की तरफ बात करेंगे हम आज ग्वार के साथ में, क्योंकि ग्वार में जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बना हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं ग्वार में। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि इस बार ग्वार में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे ग्वार ऊपर नीचे कर रहा है। अगर लास्ट वीक की अगर आप बात करेंगे तो लास्ट वीक लगभग ग्वार सीड में 2.5% तक की गिरावट ग्वार सीड में देखने के लिए मिली थी। 5688 के आसपास की क्लोजिंग थी। और वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में भी लगभग 2.5% तक की गिरावट, और जो क्लोजिंग हुई थी 10,720 की क्लोजिंग बनते हुए दिखाई दी थी। ग्वारगम ग्वारसीड दोनों थोड़े से डाउन रहे। इसका मेन कारण था, अगर आपको याद होगा, लास्ट वीक एक न्यूज़ निकल के आई थी, शांति वार्ता के पहले हुई थी, और उस हिसाब से ट्रंप ने कहा था कि हम सीज फायर का ऐलान करते हैं और लगभग 2 हफ्ते तक कोई हमले ईरान पे नहीं करेंगे। उसके बाद हमने देखा था जो क्रूड ऑयल के प्राइस थे, सीधे सीधे $114 से सीधे $92 तक आते हुए गिराए दिखाई दिए थे। तो क्रूड ऑयल में इतनी बड़ी गिरावट के साथ साथ लोगों को लगा कि क्रूड, अब लड़ाई का माहौल अब खत्म होगा और क्रूड भी नीचे आ रहा है, और उस हिसाब से ग्वार के प्राइस भी नीचे आते हुए दिखाई दिए थे। ग्वार में और क्रूड में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा कोरिलेशन रहता है, और उस हिसाब से भी ग्वार के प्राइस थोड़े से नीचे आते हुए दिखाई दिए थे। दूसरी चीज़ क्या निकल के आ रही थी? दूसरी चीज़ ये थी कि अगर आप नंबर देखेंगे, नंबर इन द सेंस की जो तेल कुकुओं की संख्या, ऑयल रिग्स काउंट्स अगर आप देखेंगे, वो भी थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए थे लास्ट वीक। अ, जो 548 तक चले गए थे, वो फिर से 545 के आसपास रिग्स की संख्या जो यूएस में है, वो पहुंचती हुई दिखाई दी थी। मोटा-मोटी तौर पे देखा जाए अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, अभी टोटल फोकस फिर से अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हुए दिखे हैं, और जो शांति वार्ता हो रही थी, इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में, वो विफल रही है। और उसके बाद हमने देखा है क्रूड के प्राइस फिर से $100 के ऊपर $104, $105 के आसपास ट्रेड करते हुए आज के सेशन में दिखाई दे रहे हैं क्रूड के प्राइस। अर्ली जो मॉर्निंग सेशन रहता है, और इसके हिसाब से एक संकेत मिल रहा है कि क्रूड आज काफ़ी ज़्यादा तेज रह सकता है। और क्रूड जब भी तेज रहता है उसका दो इम्पैक्ट रहता है। पहला इम्पैक्ट तो रहता है कि आपका इक्विटीज जनरली डाउन आता है काफ़ी, अगर क्रूड में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा तेजी रहती है तो। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अन्य कमोडिटीज़ भी नीचे आने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अगर आप अर्थव्यवस्था का जो असर है उसका एक सेंटिमेंट मार्केट पे पड़ता है कि अर्थव्यवस्था स्लो हो सकती है क्रूड, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप कमोडिटी प्राइस पे देखेंगे, स्पेशली अगर ग्वार की बात करेंगे, तो ग्वार का और क्रूड का कोरिलेशन दोस्ताना रिश्ता है। जब भी क्रूड ऊपर जाने की कोशिश करता है, ग्वार भी ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो सेंटिमेंट ग्वार का मेरे हिसाब से पॉजिटिव बना रहेगा। थोड़ी बहुत गिरावट के साथ साथ मार्केट चढ़ने की कोशिश करेगा। आज के सेशन की अगर आप बात करेंगे तो ग्वार सीड में और 5540 5530 एक मेजर सपोर्ट रह सकता है। उसके नीचे फिर अगर मार्केट जाता है तो हो सकता है फिर आपको 5300 के लेवल देखने के लिए मिले, लेकिन अभी के लिए 5530 5540 इन स्तरों पर खरीदारी के मौके बनेंगे। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो 10,450 10,400 के आसपास आपको बाइंग बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो गिरावट पे बाइंग के मौके ग्वार गम हो चाहे ग्वार सीड हो, दोनों में बनते हुए दिखेंगे। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ग्वार गम ग्वार सीड के भाव। और मेजर फोकस आने वाले दिनों में आप देखेंगे मानसून के ऊपर भी रहेगा। अपडेट्स में लेके आते रहूँगा, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है मेरे हिसाब से गिरावट पे खरीदारी आप ग्वार गम ग्वार सीड में करके चल सकते हैं। अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि
ऊपर में फिर ग्वार सीड 6200 के लिए रेडी है। 6200 का लेवल निकलेगा तो फिर एक अच्छी खासी तेज़ी आएगी। अभी 6200 6200 तक के लेवल के लिए ग्वार सीड जाते हुए दिखेगा। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो 12500 तक के लेवल के लिए ग्वारगम भी जाते हुए अभी आपको अप्रैल में दिख सकता है। तो जो भी गिरावट होगी खरीदारी के मौके आपको ग्वारगम ग्वारसीड में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर आप मसालों की बात करेंगे, मसालों में 2-3 सिनेरियो निकल के आ रहे हैं। ये जो हफ्ता है, कहीं न कहीं इस हफ्ते में काफ़ी सारे पोज़ीशंस कट होते हुए आपको दिखाई देंगे। सारे एग्री प्रोडक्ट्स में एक्सपायरी होगी क्योंकि अप्रैल मंथ की, और उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो पोज़ीशंस बने हुए थे वो कटते हुए आपको दिखाई देंगे। हल्दी की बात करेंगे, हल्दी में जो हाई बना था लास्ट वीक हमने देखा था 16,988 के आस-पास भाव चले गए थे, उसके बाद लगातार गिरावट बनती हुई दिखी और जो भाव थे 16,148 के आस-पास की क्लोजिंग हल्दी की लास्ट वीक बनती हुई दिखी थी। हल्दी में जो सिनेरियो है मैं आपको बता दूँ, जितने भी मसाले हैं, स्पेशली अगर हल्दी की बात करें, आवक के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे तो जो न तेलंगाना वाला रीजन है, तेलंगाना हो, निज़ामाबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, आवक भरपूर बनी हुई है, आवक में कमी नहीं है। आवक जो कम है आपके महाराष्ट्र साइड में, थोड़ी-सी आवक अभी भी कम आ रही है और ये पीक टाइम रहता है जनरली अरावल का, स्पेशली मराठवाड़ा रीजन में। जो कटाई है लगभग-लगभग होने के बराबर है, हो चुकी है और अगले 1 हफ्ते चाहे 10 दिन के बाद आपको कटाई ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी मराठवाड़ा में। तो उस हिसाब से ये जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल टाइम जनरली रहता है और आवक के हिसाब से देखेंगे मराठवाड़ा में पिछले साल के कंपेयर में आवक थोड़ी-सी कम आ रही है, इसका भी असर आपको हल्दी पे पड़ते हुए दिखा है, भाव थोड़े से चढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अभी क्या सिनेरियो है, अगर अभी की बात करेंगे तो 2 चीज़ें आपको देखनी है। ये जो शांति वार्ता जो विफल हुई है मिडल ईस्ट में, इसका असर आपको मसालों पर पड़ते हुए दिखाई देगा और फिर से क्रूड के प्राइस बढ़ने से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ब्लॉक होने से जो जो ट्रेड होता है, ट्रेड इम्पैक्टेड रहेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहेगा और जो एक्सपोर्ट डिमांड रहती है मिडल ईस्ट से, वो प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। एक्सपोर्ट का जनरली ये टाइम है, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो धनिया हो, और इसी टाइम पे अगर एक्सपोर्ट प्रभावित होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके प्राइस पे पड़ते हुए दिख सकता है। तो वो फ़ोकस मेजर रहना चाहिए, बाकी आवक कैसी आ रही है वो हम देखेंगे। मोटा-मोटी तौर पे देखा जाए तो जिस हिसाब से नंबर आए हैं अभी तक के ऑल ओवर इंडिया के आवक की, आवक पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा बताई जा रही है। अब देखते हैं कैसा रहता है, लेकिन लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे तो 15,700 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा आज के लिए। 15,700 का लेवल अगर तोड़ता है, तो फिर से मार्केट मान के चलिए 15,000 तक आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है। बाउंस बैक पे आपको बिकवाली बनती हुई दिख सकती है हल्दी में आज के सेशन के लिए। एक चीज़ है, अगर 50 डेज़ का मूविंग एवरेज के देखेंगे तो उसके ऊपर अभी मार्केट बैठा हुआ है। एग्रेसिव बाइंग आते हुए पिछले 2 हफ्तों में हमने देखी थी, लेकिन ये बाइंग कितनी सस्टेन करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। 15,700 अगर के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो मार्केट बाई में लोग बने रहेंगे। 15,700 के नीचे अगर मार्केट निकलता है अगर आज के सेशन में, चाहे अगले 1-2 सेशन में, तो फिर से बिकवाली हावी होती हुई दिखेगी आपको और 15,000 तक भाव हल्दी के जाते हुए दिखेंगे। 15,000 के नीचे फिर 13,800 के लेवल इंटैक्ट हैं, 13,800 के लेवल आपको बनते हुए दिख सकते हैं। तो उछाल पे बिकवाली बनती हुई आपको हल्दी में दिखाई दे सकती है। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में देखिए कैसे कैंडल बना है, और लास्ट वीक की बात करेंगे तो लास्ट वीक काफ़ी उथल-पुथल रही। मोटा-मोटी तौर पे देखा जाए जो हाई बना था धनिया का 13,800 का हाई बना के मार्केट 13,082 के आसपास की क्लोजिंग दी है। ऊपरी स्तरों से ₹800 का सुधार बनते हुए हल्दी धनिया में दिखा है हमें। धनिया में जो सिनेरियो बने हुए हैं मुझे लगता है कि मुनाफ़ा वसूली अभी जारी रह सकती है। टेक्निकल बेसिस पे अगर आप देखेंगे, अभी भी आरएसआई काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट रीज़न में है और जिस हिसाब से अभी सिनेरियो एक्सपोर्ट को लेके बना हुआ है, एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने के चांसेस बन रहे हैं। जो डिस्पैरिटी है वो बढ़ती जा रही है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि इतने ऊँचे स्तरों पे एक्सपोर्टर्स भी थोड़े से वेट एंड वॉच के मूड में हो जाते हैं कि देखते हैं क्या रहता है मार्केट, उसके बाद ही एक्सपोर्ट करेंगे चाहे बाई करेंगे। तो एक्सपोर्ट डिमांड कम होने की संभावनाएँ बन रही हैं और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि भाव हो सकता है 12,500 और उसके नीचे भी जाते हुए आपको दिखाई दे। तो जो भी उछाल मिल रहा है,
उछाल का स्तरों पे बिकवाली बनती हुई दिखेगी। स्टॉक में अगर पड़े हुए हैं तो स्टॉक में भी आपको थोड़ी-सी ज़रूर मुनाफ़ा वसूली करनी चाहिए। फिर से भाव नीचे आएँगे तो फिर से भले खरीदिएगा, लेकिन अभी मुनाफ़ा वसूली धनिया में बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा में साइडवेज़ ट्रेड है, लेकिन मुझे लगता है जीरा में जिस हिसाब से सिनेरियो अभी बना हुआ है, एक्सपोर्ट को लेके संशय है तो उसका एक असर आपको दिख रहा है, लेकिन 21,700 21,400 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रह सकते हैं। उन स्तरों से मार्केट फिर से आपको रिकवर करते हुए दिख सकता है। ऊपर में 23,200 एक अभी के लिए रेजिस्टेंस है। 23,200 अगर निकलता है मार्केट तो फिर 25,500 26,000 तक के लेवल आपको जाते हुए दिख सकते हैं। तो गिरावट पे खरीदारी की सलाह जीरा में आपके लिए रहेगी। थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करें, और थोड़ी-सी गिरावट होती है तब खरीदारी करके आपको जीरा में चलना चाहिए। वहीं अगर आप कैस्टर सीड की बात करेंगे, कैस्टर सीड में पिछले 2-3 सेशन से मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूली हो सकती है और हो भी रही है। पिछले 2 हफ्तों की बात करेंगे तो कैस्टर में लगातार गिरावट है। अभी भी ये मुनाफ़ा वसूली और जारी रह सकती है। हो सकता है मार्केट आपको 6300 तक लेके आते हुए दिखाई दे। तो जो भी बाउंस बैक मिल रहा है कैस्टर सीड में आपको बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में 6300 तक के लेवल आपको कैस्टर में बनते हुए दिख दिख सकते हैं। वहीं अगर आप मेंथा की बात करेंगे तो मेंथा में मुनाफ़ा वसूली हो रही है मार्केट में, जिस हिसाब से भाव भागते हुए दिखे थे और उसका असर आपको प्राइस पे पड़ते हुए दिख रहा है। लेकिन जिस हिसाब से फिर से क्रूड के प्राइस बढ़ते हुए दिखे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको मेंथा पे पड़ते हुए दिखेगा। मेंथा का क्या है कि डायरेक्ट कोरिलेशन क्रूड से रहता है, क्रूड के प्राइस जब भी तेज़ रहते हैं, मेंथा भी तेज़ होने की कोशिश करता है। तो आज के सेशन के लिए मुझे लगता है कि जो सपोर्ट बना हुआ है, ये जो सपोर्ट है 995 990 एक तरह से सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में फिर से भाव 1030 से लेके 1040 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। गिरावट पे मेंथा में खरीदारी की फिलहाल के लिए सलाह रहेगी। वही अगर आप कुक्कुट की बात करेंगे, कुक्कुट में लास्ट वीक हमने 2 चीज़ें देखी हैं। एक तरह से बेयरिश इनगल्फिंग जैसा बनते हुए दिखा है, तो फ्रेश खरीदारी अगर आपने करनी है तो 3470 3460 के आसपास एक तरह से सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा आपको। उन स्तरों पे करें, फ्रेश खरीदारी थोड़ा-सा वेट करना चाहिए मुझे लगता है। अगर जो लोग खरीदारी करके बैठे हैं तो 3470 3460 का एसएल मान के उनको चलना चाहिए। ओवरऑल मेंथा में ओवरऑल कुक्कुट में मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल के एक में कि मामला तेज रहने वाला है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट रूप से कॉटन सीड ऑयल के का जो रिलेशन रहता है सोयाबीन चाहे अन्य जो ऑयल मिल्स हैं उसके साथ में रहता है। अगर क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो आप सोचिए अन्य जो ऑयल्स हैं उसके भी प्राइस बढ़ने चाहिए, और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मील के भी प्राइस आपको कहीं न कहीं बढ़ते हुए दिखेंगे। जो फेयर है जो फ्राइट है, भाड़े हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और उसका भी असर आपको कहीं न कहीं पड़ते हुए दिखेगा। मोटा-मोटी तौर पे सप्लाई साइड से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कुक्कुट में। गिरावट पे खरीदारी की सलाह आपके लिए रहेगी। जो भी गिरावट होती है खरीदारी करें, लेकिन जो लेवल मैंने आपको बताया 3470 उस लेवल तक आपको शायद वेट करना चाहिए। वहीं अगर आप इलायची की बात करेंगे तो इलायची में मैंने आपको बताया था कि 2700 मार्केट जाते हुए दिखेगा, और जिस हिसाब से अभी सिनेरियो देखें 2766 के लेवल यहाँ दिखा रहे हैं। लेकिन लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई थी 2766 2700 के ऊपर मार्केट वायदा बाजार जाते हुए दिखा है। वहीं अगर आप बात करेंगे केरला मार्केट की, तो केरला मार्केट में 11 तारीख को जो बोलियां लगी थी 2538 के आसपास एवरेज प्राइस देखे गए थे, और लगातार अगर आप देखेंगे इलायची मार्केट में तेजी है, और मैंने लगातार आपको बताया था कि इलायची में जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी करिए, और देखिए मार्केट चढ़ भी गया। जिनने नहीं की खरीदारी कोई बात नहीं है, फिर से मार्केट अगर नीचे आता है तो करिएगा, लेकिन इन स्तरों पे फ्रेश खरीदारी शायद नहीं करनी चाहिए। फ्रेश क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जो न्यूज़ आ रही है जो मिडल ईस्ट से, उसके हिसाब से मुझे लगता है थोड़ी-सी मुनाफ़ा वसूली आ सकती है, क्योंकि ट्रेड जो है वो अफ़ेक्टेड रहने वाले हैं आगे चल के, और उसका भी असर आपको इलायची पे पड़ते हुए दिख सकता है। तो जो भी खरीदारी करके बैठे हुए हैं, थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूली इन अवसरों पे करिए, फिर से नीचे आएगा मार्केट, आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय। अन्य कमोडिटीज़ की अगर आप बात करेंगे तो अन्य कमोडिटीज़ में 2-3 चीज़ें हैं। मेथी के बारे में बताना चाहूँगा मैं। मेथी में काफ़ी सारे लोग ट्रेड करते हैं। मेथी का मैं देख रहा था जो मॉडल मॉडल प्राइस है स्पेशली राजस्थान का 6400 के आस-पास भाव जाते हुए दिखे हैं। मुझे लगता है कि 60 मैंने ऑलरेडी आपको बताया था मेथी में काफ़ी अच्छी-खासी तेज़ी आने वाली है। 6600 एक बार मार्केट जाएगा, और 6600 अगर निकलता है तो 7200 तक के टारगेट आपको मेथी में बनते हुए दिखेंगे। जो भी गिरावट है मेथी में खरीदारी के मौके आपके लिए बने हुए हैं। वहीं अगर आप लॉन्ग की बात करेंगे तो लॉन्ग भी मुझे लगता है कि 900 तक की संभावना लॉन्ग में बनी हुई है, और
वहीं अगर आप अन्य कमोडिटीज़ में जैसे लाल मिर्च की बात करेंगे, तो लाल मिर्च में भी जो भाव है मुझे लगता है कि मुंबई मार्केट में 26,000 तक जाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो मोटा-मोटी तौर पे खरीदारी के मौके आपके लिए अभी बने हुए हैं। बाकी सोयाबीन में जो लोग पूछ रहे हैं कि सोयाबीन में क्या रहेगा? सोयाबीन में अब जिस हिसाब से क्रूड चल रहा है, सोयाबीन आपका तेज़ रहने वाला है, जो भी गिरावट है खरीदारी के मौके आपके लिए सोयाबीन में बने हुए हैं। अभी 6400 तक के लेवल आपके लिए सोयाबीन में ध्यान ध्यान में रखने चाहिए। 6400 तक के प्राइस आपको सोयाबीन में आते हुए दिख सकते हैं। बाकी ज़्यादा चीज़ों के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट करिए, ज़्यादा चीज़ों के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं रिसर्च के लिए। कोशिश ये रहती है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताऊँ कि देखिए डेली वीडियो मैं बनाता हूँ, डेली लेके आता हूँ और कुछ कुछ नहीं अगर आप 10 मिनट समय देके सुन लेंगे, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो आपका भला हो ही जाएगा। तो उस हिसाब से आपको ये वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।